नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने बताया था कि एसएससी जीडी की क्लास हम जल्द स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम हिंदी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास आपको बिल्कुल रामबाण क्लास साबित होगी। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ये क्लास ऐसी क्लास हिंदी की है जो आपको हूबहू वही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास लेना ना भूलें। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखा जाए तो इसका पेपर जनवरी लास्ट में होने की पूरी संभावना है। लगभग अभी अभी 50 दिन का समय आपके पास है। तो आप बिल्कुल तैयारी में लगे रहें और तैयारी अपनी अच्छी करें। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ का मतलब होता है जिसे थोड़ी जानकारी हो, और इसका विलोम शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ। क्या होगा? सर्वज्ञ। जिसे सभी के बारे में पता हो, होता है सर्वज्ञ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? इसमें शुद्ध वर्तनी किसकी है? जैसे देखा जाए तो पूजनीय, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ। पूजनीय ये गलत लिखा है। पूज्या ये भी गलत लिखा है। पूजनीय ये भी गलत लिखा है। इसकी सही वर्तनी क्या है? पूजनीय। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से एक वचन शब्द कौन सा है? इनमें से एक वचन शब्द कौन सा है? हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन, एक होता है एक वचन, एक होता है एक वचन, और दूसरा होता है बहुवचन। बहुवचन। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो एक वचन है? जैसे बाल, प्राण, दर्शन, ये हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और आग, ये एक वचन है। आग कैसा वचन है? एक वचन। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बाल हो गया, प्राण हो गया, दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गया, हस्ताक्षर, ओठ, ओठ, बाल हो गया, ठीक है। और जैसे हो गया क्या? अक्षत, अक्षत, अक्षत। ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में इनका प्रयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें से कौन सा वाक्य सही लिखा है? मुझे बहुत आनंद आती है, ये गलत लिखा हुआ है। मुझे बहुत आनंद आते हैं, ये भी गलत लिखा है। मुझे बहुत आनंद आता है, ये सही है। मुझे बहुत आनंद आता है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें देखा जाए है पे जो ये चंद, ये लास्ट बिंदु है, ये बिल्कुल इसका बहुवचन के रूप में सही इसका प्रयोग होगा। इसमें बिंदु नहीं है, तो ये बिल्कुल डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाय का पर्यायवाची क्या होगा? गाय का पर्यायवाची क्या होगा? अरुण शिखा ये नहीं होगा। चतुष्पद ये भी नहीं होगा। वासुकी ये भी नहीं होगा। गाय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धेनु। क्या होगा? धेनु। धेनु का अर्थ होता है गाय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे चला नहीं जाता, कौन सा वाच्य है? इसमें कौन सा वाच्य? उससे चला नहीं जाता, ये कौन सा वाच्य है? ये भाववाच्य। कैसा वाच्य? भाववाच्य। भाववाच्य में असमर्थता का बोध होता है। क्या होता है? असमर्थता का बोध होता है। और वाच्य देखा जाए, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास है। कैसा समास है? अव्ययीभाव समास है। कैसा समास है? अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास की पहचान क्या होती है? इसमें उपसर्ग लगे रहते हैं। क्या? उपसर्ग। उपसर्ग, उपसर्ग लगे रहते हैं।
उपसर्ग लगे रहते हैं और ये अव्ययीभाव समास है। कैसा समास है? अव्ययीभाव समास। और समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के समास होते हैं। कौन कौन से? एक तो अव्ययीभाव समास हो गया, एक तत्पुरुष समास हो गया, एक द्वंद्व समास हो गया, एक कर्मधारय समास हो गया, एक बहुब्रीहि समास हो गया। क्या होगा? बहुब्रीहि समास हो गया, एक द्विगु समास हो गया। क्या हो गया? द्विगु समास। ये समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काठ होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? काठ होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ क्या होगा? सचेत होना, ये नहीं होगा। लकड़ी होना, ये भी नहीं होगा। मूर्ख होना, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा स्तब्ध होना। मतलब काठ होना, स्तब्ध होना, एक जगह टिक के रह जाना, ये होता है स्तब्ध होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? इसमें तरावट में तराव प्लस रट, ये इसकी संधि गलत लिखी है। तरा प्लस आवत, ये भी गलत लिखा है। तरा प्लस वट, ये भी गलत लिखा है। इसका सही आंसर होगा तर धन आवट बराबर होता है तरावट। तो इसमें तर मूल शब्द है और आवट इसमें प्रत्यय है। क्या है? तर इसमें मूल शब्द है, तर मूल शब्द है और आवट 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 प्रत्यय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? ये सांवला का तद्भव रूप है। तत्सम का तद्भव रूप है। क्या है? सांवला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? कौन और कुछ, क्या, ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। यह है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा है? यह और वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। और सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है? सर्वनाम की कुल संख्या, सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है। और इसके सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है और इसके भेद 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से? एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसको नेक्स्ट पेज में आपको बता देते हैं। इसमें एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा और लास्ट क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और इनकी कुल संख्या 11 होती है। इनकी कुल संख्या भी हम आपको बता देते हैं। आपको जो हम एक्स्ट्रा चीज़ बताएं वो आप नोट करते हुए चलिएगा। तो इसकी कुल संख्या 11 होती है। कौन कौन से होते हैं कुल संख्या? इसकी कुल संख्या 11 होती है, ये भी हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे एक हो गया मैं, तुम, हम, मैं, तुम और हम, वह, यह, आप, कौन, कोई, और कुछ। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
मैं, तुम, मैं, हम, तुम, और हो गया क्या, क्या और तू। ये 11 सर्वनाम की कुल संख्या हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गहने अलमारी में हैं, इसमें कौन सा कारक है? गहने अलमारी में हैं। में, जहाँ में और पर लग जाए वह अधिकरण कारक की पहचान होती है। किसकी? अधिकरण कारक की। कारक को परसर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसर्ग। कारक को परसर्ग भी बोलते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? इसमें कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से होता है। और चा का उच्चारण स्थान तालु से होता है। तालु से होता है। माँ का उच्चारण स्थान ओठ से होता है। किससे? ओठ से। और ता का उच्चारण स्थान दंत से होता है। कहाँ से होता है? दंत से। दंत से। तो इसमें क्या पूछा गया है? तालु से किसका उच्चारण होता है? च्या का उच्चारण स्थान तालु से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सची का पर्यायवाची क्या होगा? इसमें सची का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निम्नलिखित में से सची का पर्यायवाची क्या होगा? इसका सची का पर्यायवाची क्या होगा? अमरावती, ये नहीं होगा। इंद्री, ये भी नहीं होगा। माया, ये भी नहीं होगा। इसका सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पुलोमजा। क्या होगा? पुलोमजा। और इंद्राणी, 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 ये सची के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी कौन सी संज्ञा है? घड़ी समूहवाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा भी नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी नहीं है। ये जातिवाचक संज्ञा है। घड़ी कैसी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? स्वर्णिम में कौन सा प्रत्यय है? स्वर्णिम में इम प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? इम प्रत्यय है। स्वर्णिम इम प्रत्यय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांप का पर्यायवाची क्या है? सांप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सांप का पर्यायवाची शब्द अहि होगा। क्या होगा? अहि होगा। सांप के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। जैसे हो गया अहि हो गया, सांप हो गया, सांप, विषधर, क्या हो गया? विषधर, विष, विषधर हो गया। और सारंग हो गया, सारंग, सारंग हो गया। और उरग हो गया, उरग, उरग। काफी पर्यायवाची सांप के होते हैं। ब्याल हो गया, नाग हो गया, भुजंग हो गया, हरि हो गया और मणिधर हो गया। ये सब सांप के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द क्या होगा? पतित। पतित को बोलते हैं गिरा हुआ। क्या बोलते हैं? पतित। पतित मतलब होता है, इसके लिए एक शब्द क्या हो गया? गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग की पहचान होती है, आप अच्छा और अच्छी लगा के इसको देख सकते हैं। अच्छा होगा तो ये पुल्लिंग होगा, अगर अच्छी होगी तो ये स्त्रीलिंग में चला जाएगा। तो पालन करना, उसका जैसे लालन और पालन किया गया, ये पुल्लिंग होगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। और शोभा, शोभा बढ़ गई, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। कैसा होगा? स्त्रीलिंग। शोभा बढ़ गई, ये स्त्रीलिंग होगा। नृत्य किया गया, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। और दरवाजा, अच्छा है कि अच्छी है, या दरवाजा भी अच्छा है, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। तो इसका सही स्त्रीलिंग क्या होगा? शोभा। शोभा, वहाँ की शोभा बढ़ गई, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहते हैं। किसे कहते हैं? संस्कृत को। सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत, संस्कृत, पाली, संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई,
भ्रंश अप, अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद अवहट आई, अवहट, अवहट के बाद हिंदी का आगमन हुआ। ये इतनी ये संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, अवहट के बाद हिंदी का आगमन हुआ। ये रहे टॉप 20 के 20 क्वेश्चन। दोस्तों ये 20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर में बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन, एक वर्ड भी आपको हटा हुआ नहीं मिलेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी की तैयारी के लिए हमारे चैनल हिंदी बाय मिश्रा सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आज से रोज क्लास जीके और हिंदी की क्लास लेके आते रहेंगे। तो क्लास अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।